वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 7 एक्सपोनेंट। पहले जान लेते हैं एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट की हिंदी होती है घात। एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक एक्सपोनेंट के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि अभी तक एक्सपोनेंट के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया है। तो पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं लिखा होगा 2, ऐसे 2 के ऊपर 3 लिखा होता है। ठीक, तो ये जो 2 होता है ये हमारा होता है बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं। और ये जो 3 होता है, इसी 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट या तो पावर। ऐसे में तो ये जो ऊपर वाला होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो नीचे होता है इसे हम बेस कहते हैं। ऊपर नीचे का मतलब ऐसे मत समझ लीजिएगा 2/3 नहीं, यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इनको पढ़ते कैसे हैं? जैसे किसी के भी ऊपर ऐसे 5 यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, या 5 पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3। ये होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब समझ गए क्या होता है? अब किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना या किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर में लिखना, ये जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दिया गया है 2 रेज़ टू द पावर 3, इसको हमें नंबर के रूप में लिखना है। तो जितना पावर है उतने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं सेम नंबर का, सेम बेस का। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, इसका मतलब हम 2 इंटू 2 कितनी बार करेंगे? 3 बार, 3 टाइम्स, क्योंकि पावर कितना है? 3 है। अगर ये पावर 4 होता तो हम कितना मल्टीप्लाई करते? 4 बार मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना? ऐसा मत सोचिएगा कि 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दे, नहीं, 4 टाइम्स करना है ऐसे में, तब हम चेंज कर सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर में, यूजुअल नंबर में। ठीक है, यूजुअल नंबर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तब भी वही प्रोसेस होगा, सॉरी उसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद कितने बार सेम नंबर्स आते हैं उनका पावर वो लगा देंगे। तो जैसे होल नंबर्स का करना है, सेम उसी तरह से रेशनल नंबर का भी करना है। ठीक, जैसे देखते हैं, ये तो हो गया होल नंबर का एग्जाम्पल ऊपर वाला है। देखते हैं रेशनल नंबर का 2/3 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है। बेस कितना है? बेस यहाँ पे 2/3 है। एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट 4 है। तो बेस 2/3 है, इसका मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 भी बोल सकते हैं, 2/3 भी। ठीक है, कितना बार करेंगे? कितनी बार? 4 टाइम्स, 4 बार, क्योंकि इनका एक्सपोनेंट कितना है? 4 है। ठीक, इतना पढ़ने से ये क्लियर हुआ कि अगर किसी का बेस, किसी का एक्सपोनेंट कोई भी इवन नंबर, आड नंबर या कोई भी, ठीक है, रियल नंबर हो, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे a/b रेज़ टू द पावर 2 लिखा गया इस तरह से। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 2 अपॉन b रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट पे लिखा गया, ये ब्रैकेट होल है। ठीक है, a/b का, अगर a का ब्रैकेट होता है केवल, तो हम केवल पावर 2 a पे लगाते। ठीक है, b पे ब्रैकेट होता तो केवल पावर 2 b पे लगाते, लेकिन ये पूरे पे है ना, इसलिए हम a पे पावर 2 लगाएंगे और b का भी पावर 2 करेंगे। ठीक, अब आते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। फ्रैक्शन में बताया गया होगा रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना। ठीक, जैसे देखते हैं यहाँ पे, इफ़ a/b इज नॉन जीरो रेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल इज b/a। अगर कोई रेशनल नंबर नॉन जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल b/a होगा। तो a/b का अगर रेशनल नंबर a/b का अगर रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? b/a। ठीक है, और b/a जो होगा वो a/b पे पावर -1 के भी बराबर होगा। -1 कैसे? अभी हम बताएंगे उसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो कुछ देखेंगे जब उनका बेस बराबर होगा, बेस सेम होगा, बराबर नहीं, बेस सेम होगा। एक्सपोनेंट कुछ भी हो लेकिन बेस सेम हो। जैसे ये देखते हैं, पहला है a/b रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a/b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a/b रेज़ टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, बेस देखते हैं, दोनों का बेस बराबर है। बेस यहाँ पे भी a/b है, यहाँ पे भी a/b है, लेकिन एक्सपोनेंट इनका m है और इनका एक्सपोनेंट n है।
ठीक, एक्सपोनेंट सेम नहीं है लेकिन बेस सेम है, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि जब बेस बराबर हो तब क्या करते हैं। तो बेस यहाँ सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बेस को हम वही लिखते हैं और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ ऐड कर देते हैं। कब ऐड करेंगे? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। ठीक, ये ध्यान रखना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो लेकिन बेस क्या हो? सेम हो। ऐसी कंडीशन में बेस को वही रख के एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से हम ऐड कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2/3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 रेज़ टू पावर 3। अब देखते हैं यहाँ पे बेस वही है, यहाँ पे बेस वही है, इनको सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट इनका सेम नहीं है तो यहाँ पे बेस को वही रखते हैं और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 + 3 = कितना हो गया? 5, मतलब 2/3 रेज़ टू द पावर 5। ये इनका सोल्यूशन है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। सेम वही उसी तरह से ये भी है, बस इसमें डिफरेंस, यहाँ भी बेस सेम होगा, एक्सपोनेंट अलग अलग होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह। ठीक, जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से क्या होगा? माइनस होगा। ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए बेस यहाँ पे a/b है, एक्सपोनेंट m है, यहाँ पे बेस a/b है, एक्सपोनेंट n है, लेकिन m से n को क्या कर देंगे? माइनस। कब माइनस करेंगे? जब बीच में डिवाइड का साइन होगा। प्लस कब करेंगे? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक, बाकी रूल वही है, सेम प्रोसेस वही है, बेस को सेम रखना है, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को माइनस कर देना है। अब एक होता है पावर ऑफ पावर्स, मतलब पावर के ऊपर भी पावर होता है। आप देखे होंगे कि इस तरह से, देखिए इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक, जैसे ऐसे भी 2 रेज़ टू द पावर 2, अब इसका भी पावर 3 कर दिया जाए, मतलब पावर के ऊपर भी पावर। तब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हमें पावर का पावर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं a/b रेज़ टू द पावर m, अब उसका भी पावर कितना? n, तो इसे बोलेंगे a/b रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n। m और n का मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। किस कंडीशन में? जब पावर के ऊपर भी कोई पावर रहेगा। तो यहाँ पे 2/5 एग्जाम्पल में देखते हैं, 2/5 रेज़ टू द पावर 2, उसका पावर 3 है, तो 2/5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 2/5 रेज़ टू द पावर 6। ये इनका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो था जब बेस बराबर है, बेस सेम होता था, अब है एक्सपोनेंट सेम होगा। यहाँ पे देखते हैं बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई लगाए बीच में तब, और एक्सपोनेंट को सेम रहने देते हैं। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेस का बेस में, एक्सपोनेंट को सेम कर लेते हैं, वही रहने देते हैं जो था। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 2/3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 रेज़ टू द पावर 2। ये है हमारा एग्जांपल, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या बताएं कि बेस का बेस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब पावर कितना दोनों का? एक्सपोनेंट कितना था? 2 था, तो पावर 2 रख देते हैं। 2 3 या 6, 3 5 या 15, 6/15 रेज़ टू द पावर 2। ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था जब मल्टीप्लाई करना हो, एक्सपोनेंट सेम हो, बेस सेम नहीं हो। डिवाइड करना है, वही प्रोसेस, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम बेस का बेस में डिवाइड कर देंगे, एक्सपोनेंट को सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 2। एक्सपोनेंट सेम है, इनका भी 2 है, इनका भी 2, लेकिन बेस सेम नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? 5/2 रेज़ टू द पावर 2, खत्म। ये सिंपल है। ठीक है, 5/2 रेज़ टू द पावर 2, 5 में 2 से डिवाइड कर दिया गया, पावर उनका 2 हो गया। इसी का एक रेशनल नंबर के रूप में देख लेते हैं, जैसे 3/6 रेज़ टू द पावर 2, फिर 2/3 रेज़ टू द पावर 2। देखिए बेस बराबर नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट का दोनों का सेम है 2, तो हम क्या करेंगे? 3/6 में डिवाइड करेंगे 2/3 से, 3/6 डिवाइड बाई 2/3 रेज़ टू द पावर 2। पावर तो वही रहेगा क्योंकि पावर दोनों का सेम है, कॉमन है। ठीक, अब इनको सॉल्व करें, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका पावर 2 लिख देते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और अगर यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो यूजुअल फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 3/4 × 4। ठीक, अब नेक्स्ट है, किसी का पावर अगर 0 होता है तो हमेशा हम 1 लिख देते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 लिख देंगे, किसी का भी पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसके बराबर 1 हो जाएगा, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कुछ भी हो। किसी का पावर, किसी बेस का पावर अगर 0 है तो सीधे हम डायरेक्ट उसके बराबर 1 लिख सकते हैं। जैसे 5.6 पावर 0 है, इसको हम बराबर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये है रेसिप्रोकल वाला, जो ऊपर बताया है रेसिप्रोकल आता है। अगर किसी का एक्सपोनेंट माइनस में है, ठीक है, अगर किसी का एक्सपोनेंट माइनस में है तो उस माइनस को हमें प्लस में करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस का रेसिप्रोकल मतलब a/b⁻⁻1 है, तो हम इसे b/a लिख देंगे और पावर इनका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या? रेसिप्रोकल मतलब क्या? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 5/6 (-2) तो -2 है एक्सपोनेंट यहाँ पे, इसको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव मतलब 2 करना है, तो हम इनका जो बेस है इनको हम क्या कर देंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, 6/5 (2) ये हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका अभी तक एक्सपोनेंट के बारे में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? जब किसी बड़े नंबर को छोटा करके लिखते हैं, छोटा करके मतलब 60 करके लिखते हैं, वैल्यू नहीं चेंज होगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उनकी वैल्यू सेम होगी, बस 60 करके लिख दिया था। ऐसे को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। जैसे देखते हैं, एक गिवन नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक दिया गया नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा तभी इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज k × 10⁻n where k is a real number such that k is equal to or greater than k but less than 10, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो k होगा, देखिए पहले तो इसका फॉर्म क्या होगा, किस रूप में लिखना है हमें, इन्हीं रूप में लिखना है, k × 10⁻n, मतलब उसमें 10 और 10 का कुछ पावर लिखना है, ये तो कन्फर्म है। तब k क्या है, ये k कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन k होगा कहाँ से कहाँ तक, या तो 1 होगा, या तो 1 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम। 1 से ज़्यादा 10 से कम क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन बस यही नहीं, 1.1 भी, 1.2, ऐसे 9.9 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब k जो होगा वो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 10 से कम होगा। इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 50000 ऐसे करके लिखा गया, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले तो हमें करना है कि 5 × 1 के बाद इस तरह लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमें 50 है, 50 लिखा गया है, ठीक। 50 को हम 5 × 10 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर ये 500 हो तो 5 × 100 कर देंगे, 5000 हो तो 5 × 1000 कर देंगे। सेम इसी तरह से इनको भी इस तरह से लिख लिया गया। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया? नहीं, अभी नहीं। अब हम कहें कि k × 10⁻n के रूप में होना चाहिए, तो ये 5 यहाँ पे k हो गया और 10⁻n, n क्या यहाँ पे 6 कहाँ से आया? अब हम काउंट कर लेंगे यहाँ से 0, 1 2 3 4 5 6, कितने 0 हैं? 6 0, तो इनका पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो रहा सिंपल वाला, ठीक। अब कुछ और नंबर वाला देख लेते हैं थोड़ा सा इससे, और जैसे देखते हैं 515 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 0 है। इनको हमें चेंज करना है, किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हम पहले जैसे वहाँ 5 × 10 100,000 किए थे, यहाँ पे 515 × ये कर देंगे, ठीक। कितना 0? 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये k जो है ये तो 1 से ज़्यादा है लेकिन 10 से भी ज़्यादा है। हम कहे थे कि 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा क्या? 9.9999 तक हो सकता है, ठीक, लेकिन 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो 515 है, 10 से ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, पहले हमें इसे सॉर्ट करना है। इसे सॉर्ट करने का मतलब 515 लिखा गया है, इसे छोटा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5.15 × 100 कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इसी के बराबर है। अगर सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ये डेसिमल पढ़ते समय आपको बताया गया होगा कि जब पॉइंट को लेफ़्ट साइड में रेज करते हैं, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई जितने प्लेस पे हम शिफ्ट करते हैं उतने 10 उतना का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक प्लेस पे शिफ्ट करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, 2 प्लेस पे शिफ्ट करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, 3 प्लेस पे शिफ्ट करेंगे 1000 का, इस तरह से। ठीक है, अगर वही राइट साइड में शिफ्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं 100 10,000 का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब 515 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 515 को इतना लिख दिया गया और ये जैसे था इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक, अब हम लिखते हैं 5.15 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है 10 पावर 7। तो ये हो गया इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो है यहाँ पे एक्सरसाइज कुछ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के या तो वीडियो को रोक के पुश करके देखिएगा, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप उसको पूछिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।